अमरचंद जी बड़वा स्मृति संस्थान इस कार्यक्रम को करता आ रहा है और हमने प्रयास किया है कि आने वाले समय में संभाग भर में ये कार्यक्रम होते रहे। इसी कड़ी में वैसे कांकरौली और नाथद्वारा के प्रभारियों को भी मैंने बुलवाया था, पर आज उनका जन्मदिन है। प्रमोद जी सनाडे जो कांकरौली से और नाथद्वारा से हैं, वो दोनों चाचा आपस में रिश्तेदार, उनके घर में जन्मदिन की वजह से नहीं आ पाए, पर हमारे बीच मावली से लव पुरोहित जी हैं। ये जुझारू कार्यकर्ता हैं और हमेशा हर काम में आगे बढ़ के काम करते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि अमरचंद जी बड़वा का जो कार्यक्रम है साल में एक दफ़े मावली में भी हो, तो यहाँ से हम 20-25 लोग बार उस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए जब भी वो कार्यक्रम रखेंगे हम लोग चले जाएंगे। इसके लिए लव जी भायड़ का प्रस्ताव मैं दिलीप जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आके उनका प्रस्ताव रखें और राजमन जी से निवेदन करूंगा कि उनका समर्थन करें लव जी पुरोहित का, दिलीप जी। और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़े उसके लिए धन्यवाद। चौबे साहब 4-5 दिनों से रेगुलर काम में लगे हुए हैं। मावली कहीं नाम प्रभारी श्रीमान लव जी पुरोहित साहब का मैं समर्थन करता हूँ। प्रस्ताव को मावली का प्रभारी बनाया गया है और ये एक इस संस्था के लिए बड़ी बात है कि जब उदयपुर के अलावा मावली में भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे और अमरचंद बड़वा जी को स्मरण किया जाएगा। लव जी पुरोहित का स्वागत करने और पढ़ना धारण करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर। तालियों से स्वागत करना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में ओम प्रकाश जी सोनी हैं जो बिजोरिया से हैं, उन्हें भी आमंत्रित करती हूँ। ये बहुत श्रेष्ठ चित्रकार हैं और अमरचंद बड़वा पुस्तक का जो अभी फरवरी में विमोचन हुआ था उसका मुख पृष्ठ आपने देखा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही खिलता हुआ निखरता हुआ ये जो कवर पृष्ठ है उसका चित्रांकन आपने किया है। मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर ओम प्रकाश जी सोनी साहब को अमरचंद बड़वा पुस्तक के मुख पृष्ठ के सुंदर चित्रांकन हेतु आप पधारें। तालियों से इनका स्वागत करें और इनकी पेनी कलम से इनके पहले ब्रश से जितने सुंदर चित्र उकेरे जाते हैं ऐसी ही सुंदरता, ऐसे ही इनका हाथ का पहनापन, इनका कौशल और इनका जितना पुस्तक भी आप ले सकते हो, ये चित्र देख पाएंगे सब लोग। शोल और ऊपरना द्वारा का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत सुंदर, तालियों से स्वागत करें। निवेदन करूंगी आप पधारे और अपने उद्बोधन से आज की इस कार्यकारिणी नव कार्यकारिणी को बधाई भी दें, शुभ संदेश भी दें और हमें लाभान्वित करें। आदरणीय करें एवं स्टेज पे विराजे महानुभाव, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने यहाँ पधार करके हमें हमारी हिम्मत हौसला अफजाई की हमारी, और हम कोशिश करेंगे कि जो काम हाथ में लिया हुआ है इनके साथ हमारे चौबे जी के साथ और आपके आशीर्वाद से और आपके सहयोग से उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मुझे अध्यक्ष का भार दिया है, मेरे साथ महासचिव राजेंद्र पुरोहित तो है ही हैं, मैं चाहूँगा कि मेरे साथ एक सचिव और हो, तो सदन की अगर इजाज़त हो। डॉक्टर रमाकांत शर्मा साहब का नाम प्रस्तावित है सचिव के लिए। आदरणीय रमाकांत शर्मा साहब मंच पर पधारें और आपके नाम का प्रस्ताव मैं स्वयं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समर्थन चौबे साहब कर रहे हैं।
तो रमाकांत जी के सचिव के पद के रूप में आप सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत मैं करें। रमाकांत जी का समर्थन करता हूँ कि लगभग अभी 2 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं, तो हमारे को कार्य में गति मिलेगी और हमारे अध्यक्ष महोदय को इसमें सहयोग मिलेगा। इसी क्रम में मैं प्रमिला जी से निवेदन करूँगा कि हमारी माता तुल्य मैडम बड़वा को आप शॉल ओढ़ा के सम्मानित करें। कड़ी में मैं आदरणीय एडवोकेट राजवर्धन साहब को आमंत्रित करती हूँ। आप बधाएं। माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। मेवाड़ के राजा आर्य देव एकलिंगनाथ को नमन करते हुए इस सभा में विराजित हमारे आदरणीय विद्वान इस विद्यापीठ को ऊंचाई पर ले जाने वाले जो देश का फौज में भी अपना योगदान दे चुके हैं और इस विद्या की पीठ को इस ऊंचाई पर ले गए हैं कि आज पूरे भारत में ये विद्यापीठ अपने आप में एक विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया और हर प्रकार के विद्यार्थियों को हर प्रकार के संकाय को लाए। इनके सम्मान में मैं आपसे निवेदन को जोर से तालियां बजाता हूं। मंच पर विराजित कर्नौल साहब, तलेजा साहब और इस आज के इस प्रोग्राम के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय डॉक्टर विमल जी शर्मा साहब, तलरेजा साहब, अब आज जो नवनिर्वाचित और पदों पर निर्वाचित किए गए उनको इस लोक जन सेवा संस्थान व ठाकुर अमरचंद बड़वा संस्कृति संस्थान के सानिध्य में जो ये ऐतिहासिक कार्य हुआ है, इसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक सामाजिक उत्थान के लिए ये एक अलग से हटके कार्य है। आपकी दैनिक क्रियाओं से, आपकी दैनिक आवश्यकताओं से, आपके हर प्रकार के अन्य कार्यक्रमों से हटकर इस संस्थान में जुड़ना हमारे परम श्रद्धेय ठाकुर अमरचंद जी बड़वा एवं महाराणा भोपाल स्मृति संस्थान महाराणा भोपाल जयंती के उपलक्ष्य में भी हमारे इस प्रोग्राम को इस स्थान पर लाने वाले जय किशन जी चौबे साहब, वास्तव में आपने बिना किसी स्वार्थ के यह एक उदयपुर में साहित्यिक कार्य किया है और हमारे जो पूर्वज जिन्होंने हमारे मेवाड़ की आज़ादी को बरकरार रखा उनके लिए मैंने आज पहली बार आपके सदन के समक्ष रखूंगा कि तोप माता का नाम आज पहली बार सुना है, जो कि उन्होंने बताया कि आज उदयपुर में इतनी तोपें थी, उनमें से एक मात्र तोप बची है। तो तोप माता के लिए हम सबको नगर निगम से, नगर विकास प्रन्यास से और हमारे यहाँ के जो राजनीतिक बेहतर है, जो अपने आप को उदयपुर का विकास के लिए मल भरते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अमरचंद जी बड़वा के लिए जो एक नई पुलिया वह चौराहे के बाद डॉक्टर विमल शर्मा साहब ने कही है, उस पर विशेष रूप से अपन एक साथ मिलकर करेंगे। तो हमारे जो अमरचंद जी बड़वा, माननीय भोपाल सिंह जी
प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप सिंह जी और उदय सिंह जी के इस साम्राज्य में आप सभी एक ऐतिहासिक कार्य कर सकते हैं, जिसमें अगर मेरी तरफ से कोई कार्य की आवश्यकता हुई तो मैं तन मन और धन से आपके साथ संयुक्त सम्मिलित हूँ। जय भारत, जय राजस्थान, जय मेवाड़। नई बात आज पता चली तोप खाना के बारे में और तोप माता के बारे में। तो ये हमारे लिए नई नई बातें तभी हम जान पाते हैं जब ऐसे जागरूक लोग उस ऐतिहासिक घटनाओं को हमारे समक्ष रखते हैं, तभी आने वाली पीढ़ी जान पाती है कि तोप माता क्या है। मसले भी टाल सकते हैं, पर उस बात को गंभीरता से लेने के लिए जब वो इन चीजों को देखेंगे, इन प्रोग्रामों को देखेंगे, इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि हर एक चीज का क्या महत्व है और उसकी क्या गंभीरता है। इस विशिष्ट अतिथि के पद पर विराजित करना और साथ आमंत्रित करूंगी, आग्रह करूंगी आप पधारें और अपने शुभ आशीर्वाद से और शुभ संदेशों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय कर्नाड साहब। सम्मानित मंच और गरिमामय सदन, इतिहास एक ऐसी वस्तु है जो कल का क्षण था वो आज इतिहास बन गया। लेकिन इतिहास के कुछ ऐसे क्षण होते हैं, कुछ ऐसे वर्ष होते हैं, कुछ ऐसे पात्र होते हैं जो सदियों तक हमारे दिल में जगह कर जाते हैं। और उसी रूप में आज हम माननीय अमरचंद जी बड़वा स्मृति संस्थान के अंदर खास तौर से अमरचंद जी बड़वा की कुछ ऐसी ऐतिहासिक बातें हैं जिन्हें और अधिक हाईलाइट करने की आवश्यकता है। जैसे अभी आदरणीय राव साहब ने बताया कि तोप माता शायद उन्होंने पहली बार सुना। हम इतिहास को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ये वर्तमान पीढ़ी, जो प्रौढ़ पीढ़ी और बुजुर्ग पीढ़ी हमारे सामने है, वो अगर इन नामों को नहीं जानती तो हमारी आने वाली बचपन वाली पीढ़ी वो कैसे जानेगी। इसके लिए जो प्रयास लोक जन सेवा समिति और अमरचंद बड़वा संस्थान की तरफ से किए जा रहे हैं वो अत्यंत प्रशंसनीय है। और आज जो चुनाव हुआ है वो मैं यूँ कहता हूँ कि चुनाव नहीं मना हुआ है, और वो लोग जिन्होंने इस काम के अंदर लंबा समय और सार्थक श्रम किया है, उन्हीं लोगों के कंधों पर ये जिम्मेदारी दी गई है। चूंकि जिम्मेदारी वही निभाता है जो जिम्मेदारी का अर्थ समझता है। इस दृष्टि से आज की नवीन कार्यकारिणी को आदरणीय अध्यक्ष विमल जी सहित सबको मैं अब मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और इस के आने वाले भविष्य के कार्यक्रमों की सफलता की शुभकामना प्रेषित करता हूँ। आदरणीय चौबे जी ने कई योजनाएं रखी, छोटी से लेकर बड़ी तक, और किस प्रकार हमें इस काम में आगे बढ़ना है। मुझे मालूम है चौबे जी वर्षों से इस तरह के काम में लगे हुए हैं जिसको अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो ये थैंकलेस जॉब है, जिसके लिए दिन रात पचना पड़ता है और बिना आर्थिक संसाधनों के उस काम को आगे बढ़ाना और उसको एक ऐसी स्थिति में लाना कि चौबे जी के कोई अमरचंद जी बड़वा रिश्तेदार नहीं थे, उसके बावजूद इस काम को जिस इंटरेस्ट से वो कर रहे हैं, मैं आपकी मेहनत को प्रणाम करता हूँ। अमरचंद जी बिड़वा वो व्यक्ति हुआ है जिसके लिए अगर मुझे एक शब्द में कहना पड़े तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये वर्तमान उदयपुर आज है इसलिए है कि अमरचंद जी बड़वा थे, क्योंकि उस संघर्ष काल में उस संघर्ष काल के अंदर जब महाराणा नाबालिग स्थिति में कोई मेवाड़ का दनी दौड़ी व्यवस्थित नहीं, मराठाओं के आक्रमण 16-32 उमरावों में आपस में मेल मिलाप नहीं होना, उस टाइम पर ये सारा नगर कोट और इतने दरवाजे
और हर दरवाजे के ऊपर, बुर्ज के ऊपर तोपें लगा करके उस स्थिति का सामना करना, ये एक तरह से जैसे महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने जूझते हुए अपना शौर्य दिखाया था, ये अमरचंद जी वडोदरा का शौर्य उसी तुलना में आ सकता है। लेकिन मेरे सामने इतिहासकार राजपुरोहित साहब बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि ये बात तुलनात्मक दृष्टि से कितनी सटीक है या नहीं, लेकिन प्रशंसनीय अवश्य है। ऐसे व्यक्ति का नाम इतिहास के दबे हुए पन्नों में न रह जाए, इस दृष्टि से जो पुस्तक बनाई गई उसके अंदर भी यदि और कोई शोध की आवश्यकता है, जैसे तारीखों का आपने बताया कि वो 1775 नहीं होकर के 1780 के आसपास होना चाहिए, शोध का विषय है। ये सब ऐसे विषय हैं कि इसके अंदर आदरणीय सानंद देव साहब हमारे बीच विराजे हुए हैं। वे इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी अपना क्योंकि उनके सामने सारे की सारी व्यवस्थाओं का एक पूरा समर्थन है, तो इस काम को वो शोध के द्वारा अधिक अच्छा कर सकते हैं। मैं जो कार्यक्रम चौबे जी ने रखे, उन सब कार्यक्रमों की सफलता की शुभकामना करते हुए जैसा मुझे आदेश होगा पालना करने का प्रयास करूंगा। शारीरिक दृष्टि से अक्षम अवश्य हूँ, उसकी दृष्टि से कभी कभी अनुपस्थित भी रहता हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। ओम अरहम। आज के दिन योग दिवस होने के नाते हमारे बीच चरण कर रही रवीना जी कवित्री भी है, तो आज योग के ऊपर एक कविता सुनाएंगी। जब हम आज की बात करते हैं, प्रतिदिन की भांति हम ईश्वर उपासना से, माता पिता की वंदन से ही शुरू करते हैं। उसके लिए निश्चित कोई दिवस नहीं होते, पर आज के दौर में ये जो दिवस का दौर चला है, तो किसी भी दिन आप सुबह उठते ही कोई भी चाय दिवस भी मना लेते हैं, साइकिल दिवस भी मना लेते हैं। तो जब आज योग दिवस मनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हम भी इसी युग में रहते हैं और युग धर्म पालना हमारा धर्म है। तो मैंने कुछ दोहे आज सुबह ही लिखे, और जब बात कर रहे थे कि कार्यकारिणी का काम करना है और कार्यकारिणी जैसे ही घोषित हो जाए कार्यक्रम समापन है, तो मैंने कहा योग के दोहे तो होने ही चाहिए, तो आज की बात आज के साथ होनी चाहिए। तो योग के दोहे रख रही हूँ। योग शक्ति और भक्ति दे, योग शक्ति और भक्ति दे, संतुलन हो परिशुद्ध तन मन करे, जीवन हो संपूर्ण, जीवन हो संपूर्ण, योग धार बहती रहे, योग धार बहती रहे, स्वस्थ भावना सूत्र निज परिवार समाज में ऊर्जा रहे अकूत, ऊर्जा रहे अकूत। योग सतत है साधना, एक दिन का काम नहीं है, सतत साधना, सतत आराधना, तभी निरंतरता जब तक बनी नहीं होती तब तक काम पूर्ण नहीं होते। योग सतत है साधना, समरसता संदेश, भाव समर्पण का बढ़े, संयमित परिवेश, संयमित परिवेश, पंचासन है योग के, अष्ट सिद्धि नव ध्यान, नव ध्यान जैन धर्म में पंचासन है योग के, अष्ट सिद्धि नव ध्यान, चित्त आत्म समर्पण में योग एक समाधान, योग एक समाधान, योग यात्रा का बीज है। जीवन एक यात्रा है और शरीर से, तन से, मन से फिर
फिर आत्मा तक की, मोक्ष तक की यात्रा है। योग यात्रा का बीज है, केवल नहीं व्यायाम, क्रिया प्रक्रिया अनवरत, प्राणायाम विश्राम, प्राणायाम विश्राम। अंतिम रख रही हूँ। श्वास श्वास सुयोग है, श्वास श्वास सुयोग है, अमृत के समकक्ष, खुद से खुद का जागरण, प्राण प्रज्ञानी है दक्ष, प्राण प्रज्ञानी दक्ष। धन्यवाद, धन्यवाद। अब कार्यक्रम अंतिम चरण की ओर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम ये 3 संस्थाओं के अलावा भी जो छुपे हुए रत्न हैं हमारे यहाँ के मेवाड़ के और असंख्य रत्न हैं, उसी क्रम में हम तीर्थवारी को अभी लेके चल रहे हैं। तो उसका जो चित्र है वो भी हमारे ओम जी बिजोरी समाज के अध्यक्ष हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आके 2 शब्द अपनी ओर से। सेवा संस्था उदयपुर और ठाकुर अमरचंद जी बड़वा समिति संस्थान की ओर से मैं हार्दिक स्वागत हमारे करता हूँ समाज की तरफ से। और हम चाहते हैं कि कीरतबारी जी का भी इतिहास में मेवाड़ में बहुत योगदान है। हम चाहते हैं साहब इसका भी कुछ योगदान के लिए इतिहास के पृष्ठों में कुछ लिखा जाए और जब यहाँ उदयपुर मेवाड़ में मालूम पड़े, नई जनरेशन को मालूम पड़े कि बारी समाज में कीरतबारी का भी बहुत उदय सिंह जी को बचाने के लिए, महाराणा उदय सिंह जी को बचाने के लिए बहुत योगदान रहा है। इसलिए धन्यवाद साहब। जब बात चली है कीरतवारी की तो मैं आपको एक बात बता दूं। आप सब लोग मोती मंगरी तो गए होंगे। मोती मंगरी में जो दीर्घा बनी हुई है उसके अंदर आप कभी ध्यान से पढ़ा रहे हो तो मैं अभी कुछ मेरे गेस्ट आए थे, मैं गया था, मैं पहली बार गया हालांकि उसमें। वहाँ पे मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने देखा कि उदय सिंह जी का जो ये कीरतवारी की जगह एक महिला बता रखी है टोपली लेके उनको निकालते हुए। मैंने उसी समय उसको पॉइंट आउट किया है और हम ये तुरंत अभी इसको लेने वाले हैं और ये चित्र बदला जाएगा। मोती मंगरी जैसी जगह अगर गलत सूचना दी जा रही है तो ये बहुत गलत बात है। सबको पता है कि कीरतवारी टोकले में लेके निकले थे और मोती मंगरी के संग्रहालय में ये गलत पेंटिंग लगी हुई है जिसमें एक महिला को दिखाया गया है। ये मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूँ और हम शीघ्र ही इसका वो एक लेटर देने वाले हैं मोती मंगरी को चेंज करने के लिए। में आज जो प्रोग्राम हो रहा है, हालांकि आज पूरा एक आगे आने वाले प्रोग्राम की रूपरेखा और किस तरह से नई कार्यकारिणी गठित की, बहुत ही आज सभी को बधाई। हमारे बीच में हमारे शहर के नामचीन एडवोकेट माननीय रतन सिंह जी साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि समाज उत्थान के लिए जो चौबे साहब कर रहे हैं वो अद्भुत है। और चौबे साहब इस प्रोग्राम और संस्थान को चलाने के लिए लोगों से इतने अपना पूरा, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलने लगी, इतनी ज़रूरत होती है जी हजूरी करके कैसे भी करके संस्थान को चलाते हैं। जबकि इनका कर्नावट साहब सही बताया कि इनका डायरेक्ट किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई ऐसा ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा विरासत है और कई पन्नों पे खो गई हैं, उसको कैसे पुनर्स्थापित करें, ये आपकी जिज्ञासा और आपकी लालसा है। और जब आपका जो मन है, जो आपका उद्देश्य नेक होता है तो ईश्वर साथ देता है। आप देखिए यहाँ जो लोग विराजमान हैं वो अपना आप एक संस्थान है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन सभी को आप जिस तरह से एक मणि मतलब माला के रूप में पिरोते हैं, हीरो मोतियों की जो माला है वो वास्तव में अद्भुत है। तो आपका मैं चौबे साहब का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कर्नावट साहब हमारे समाज सेवी, पूरा मेरे बहुत बड़े लेखक हैं, चिंतक है
और सहज हैं। आप देखिए इतने बड़े उद्यमी होते हुए जो आप जिस तरह से व्यवहार में आपने सहजता सरलता वो हमें हमेशा आपसे कुछ सीखने को मिलता है। और आपने जो शोध के लिए जो फरमाया है तो निश्चय ही हमारे विश्वविद्यालय आप सभी के आशीर्वाद से 2 विश्वविद्यालय हैं, दोनों जगह हम जैसा चाहें जैसा कर सकते हैं। शोध हर विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। ये क्लासेस और पढ़ाना करना तो कॉलेज और बाकी लोग भी पढ़ा देते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय निश्चित रूप से आपको शोध करना है। तो हम अभी हाल ही में हमने अभी कुछ स्कॉलर्स का पीएचडी के लिए नया चयन किया है, अभी उनका टॉपिक्स वगैरह बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि जो इतिहास का टॉपिक डिसाइड करें तो कर्नाटक साहब और चौबे साहब सबको बुला के हम उनसे बातचीत करेंगे विद्यार्थियों से। तो हम किसी ऐसा टॉपिक देंगे जो हमारा शोध का विषय हो और जो इसका आउटपुट होंगे वो हम सभी के लिए बहुत ही उपादेय साबित होंगे। हमारे बीच तलरेजा साहब बहुत ही आबी लेखक हैं, हमेशा लगे रहते हैं। साथ ही आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है, ऐसी मातृशक्ति हैं महाभागा जीवन लता जी, जिनकी आप देखिए कि आज हम इस एज में हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जिजीविषा और जिस तरह से जो आपकी आने की उत्सुकता है, और मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, हर चीज़ हम नोट करें, कौन क्या बोल रहा है, क्या है नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे अग्रज से देखने को मिलती हैं और हमें लगता है कि हम जीवन के अंतिम पायदान तक, अंतिम क्षण तक हम समाज से जुड़े रहें, हमारी जो जीवंतता है वो बनी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम मतलब 24 साल का तो कोई मुकाबला ही नहीं, सभी वो ऐसे है, एक वो कहते नहीं कैसे है, हीरा रत्नों का खंड आपका भंडार है, ढूंढ के लाते हैं। और एक अभी जैसे मैं योग की बात होती, योग में जो जोड़ने की बात है, योग का अगर उसका पूरा शब्द निकालते जोड़ना किससे जोड़ना है कि आपका शरीर मन और आत्मा से जोड़ना, और फिर हम किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति करें। तो आप उस समाज को जोड़ने की बात करते हैं, यहाँ सभी वर्ग के लोग हैं, कोई जाति विशेष के लोग नहीं है। तो ये सब आपकी एक जो हमारी भारत की जो वसुधैव कुटुंब की जो विचारधारा है उसको आप परिलक्षित करते हैं। हमारे बीच आज के हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय जी माननीय विमल जी, आप बड़े शिक्षाविद हैं, उत्सुक हैं, और मुझे लगता है कि आप और आपकी पूरी कार्यकारिणी इस संगठन को, इस संस्थान को और आगे ले जाएगी। और अभी भी बहुत ही वर्तमान में बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हर समय हर संगठन की विकास की, उत्थान की गुंजाइश रहती है। हम आशा करते हैं कि आपके सानिध्य में, क्योंकि चूँकि आपके सभी जो संरक्षण में जो लोग हैं वो सभी बहुत ही वयोवृद्ध हैं, उनके साथ आपका तारतम्य रहते आगे बढ़ें। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको हम पूरी कार्यकारिणी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। यहाँ विराजमान सभी प्रबुद्धजन, माताओं बहनों, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चूँकि ये हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रोग्राम हो रहा था, मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करूं। आप हम सभी यदि हम याद करते हैं बड़वा साहब को, तो आप देखिए कि एक बहुत ही मेवाड़ को एक अद्भुत सेनापति और प्रधानमंत्री मिला था। एक ऑनेस्टी, एक उनका तुलना मौर्यकाल के चाणक्य से की जाती है, और वो इसलिए की जाती है कि जो उनकी बुद्धिमत्ता और रणनीति थी वो करीब करीब चाणक्य जैसी थी। और हम सभी ने भी बताया कि कुंवर प्रताप सिंह सेकंड को जिस तरह से सत्ता का विजय दिलवाई, वो उनका बहुत ही अद्भुत योगदान रहा। और देखिए निर्माण की बात करें तो बागोल की हवेली जो उन्होंने निर्माण करवाई वो एक बहुत अद्भुत काम है। तो ऐसे महापुरुषों, ऐसे 8 पुरुषों को हम जितनी बार नमन करें, याद करें, उससे हमें प्रेरणा ही मिलती है। आप देखें कि जब इतिहास की बात करते हैं तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप देखिए कि मैं कोई अतिशक्ति वाली बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतिहास मैंने बहुत कुछ, कभी हम छोटा सा बड़वा साहब का, अमर सिंह बड़क, थोड़ा ठाकुर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी कुछ विगत वर्षों में, क्योंकि आज समाज के सामने कुछ चीज़ें बार बार रखी जानी होती हैं,
और चौबे साहब और उनका पूरा जो समूह है, इन्होंने पूरा इस बड़ा साहब को जिस तरह साधन में 3, 4, 5 बार प्रोग्राम करते हैं, हमारे विश्वविद्यालय में शोध पीठ स्थापित की है और आप सभी हम सब मिलकर उसमें काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से अनछुए पन्ने हैं जो आज भी उनकी ज़रूरत है कि हम उनको किस तरह से उकेरने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक इतिहास सही नहीं होगा, अभी कर्नाटक साहब और सोलंकी साहब हमारे के साथ ये बहुत बड़े दुर्भाग्य है कि हमारा इतिहास जो पढ़ाया गया, हम जो पढ़ा थे इतिहास, वो एक अलग लोगों ने लिखा था। ओझा साहब इस चीज़ को जानते हैं, सभी इतिहास में भी यहाँ हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ गलत बात है, एक प्रोपेगेंडा शब्द होता है, यदि कोई गलत बात को 100 बार आप कहते जाओ तो सत्य हो जाता है। तो हमारे तक कितने 200 साल से ये चीज़ चलती आ रही है कि ये नहीं वो है। आप देखिए कि आज वो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। वर्तमान में जो इतिहास संकलन हो रहा है, इतिहास का पुनर्लेखन हो रहा है, और ये सभी डायरेक्शन है कि नहीं, जो सत्य है वही लिखना। मुझे लग रहा था आने वाले कुछ वर्षों में बहुत सी चीज़ें नई आने वाली हैं, बहुत सी चीज़ें सुधार भी हो रही हैं। तो ऐसे जो छोटे बड़े संगठन होते हैं वो सब मिलकर काम करते हैं, तभी कुछ चीज़ें समाज के सामने अच्छी आती हैं। और हमारे जो भारतीय ज्ञान और परंपरा है, हमारे जो कुछ मूल्य हैं, हमारे जो हम कहते हैं कि मानवीय मूल्य, तो मानवीय मूल्य क्या होता है? वो ऐसे सिद्धांत और ऐसे नैतिक मानक होते हैं जिनको हमें समाज में स्थापना करनी जरूरी है। और ये सभी हम ऐसे इन्हीं तरीकों से, वो सी बार लगते हैं कि मतलब आज क्या नया किया है, कोई बातें कोई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति कोई न कोई नई बात कहता है और वो नई बात हमारे इतिहास का पन्ना बनती है। मुझे लगता है कि ये संगठन और आप और हमसे मिलकर हम हर क्षेत्र में जो हमारे ऐसे इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने जिनको भी छुए नहीं है, उनको उकेरने की, उनको लिखने की कोशिश करें। मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत ही स्वागत, वंदन और विशेष रूप से चौबे साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमेशा मुझे ऐसे प्रोग्राम बुलाते हैं, आप सभी से मुझे आशीर्वाद मिलता है। थैंक यू। जय हिंद, जय देवा। बहुत सुंदर, बहुत ही सार्थक और सच्ची बातें हम सुनते हैं हमेशा। हर कार्यक्रम के बाद जब भी आप मंच पर आते हैं और कार्यक्रम से संबंधित और आसपास के परिवेश से संबंधित सच्ची सार्थक बातें आप उकेरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ आशीर्वाद और शुभ संदेश के लिए। और अब कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़े। धन्यवाद की परंपरा निभाने के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूँ। उससे पहले मैं चाहूँगी कि जब धन्यवाद की रस्म हो जाए, उसके बाद जितने भी लोग हैं सभी लोग ग्रुप फोटो हेतु मंच पर आए। मंच पर ग्रुप फोटो के पश्चात ही यहाँ से बाहर जाए। आज के चुनाव हुए और नई कार्यकारिणी जो गठित हुई है, आशा करते हैं कि वो सबको साथ में लेके चलेगी। अमरचंद बड़वा संस्थान वो पुराने इतिहास को ढूंढ के निकाल के प्रस्तुत करता है। तो इस कड़ी के अंदर मेरे मन में एक भावना आई है कि महाराणा सांगा जो हिंदू पत्रिकाएँ हैं और जिनकी बहुत बड़ा मतलब जो योगदान रहा है, ये जब विवाद पैदा हुआ तो उत्तर प्रदेश के अंदर करीब करीब सभी जगह उनके ऊपर जो है अपने अपने विचार व्यक्त किए। और वो क्योंकि मेवाड़ के हैं, अपने हैं, तो उदयपुर के आसपास में उनका कोई ऐसा स्थान या मूर्ति या कोई ऐसी जगह नहीं है जो उनको याद कर सके। तो मेरी ये भावना है कि इस संस्थान के माध्यम से आप सब विचार करें और अगर कुछ करना चाहें तो मेरी ये इतनी विनती है। मेरा नाम एडवोकेट भरत कुमावत है और मैं काफ़ी समय से चौबे जी के सानिध्य में काम करना सीखा हूँ। मैं जब हम काफ़ी युवा थे तब चौबे जी के सानिध्य में काम करना सीखे और आज भी काम कर ही रहे। और इनको देखकर इतना गर्व होता है तो मैं रोक नहीं पाया अपने विचारों को व्यक्त करने से, क्योंकि मेरा जीवन भी सार्वजनिक जीवन ही है, सामाजिक कामों में आता जाता हूँ मैं। तो देखता हूँ कि सनातन के नाम पे, मेवाड़ के नाम पे, महाराणा प्रताप के नाम पे बहुत सारी संस्थाएं चल रही है, गौरव भी लूट रही है, लेकिन वास्तव में अगर कोई मेवाड़ को जिंदा रखे हुए है तो उसमें से एक चौबे जी भी हैं। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जैसे और
दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात, जैसे कि आदरणीय सारंगदेव साहब ने कहा था कि किसी झूठ को 100 बार बोलोगे तो फिर वो सच लगने लग जाएगा। तो एक झूठ बार बार बोला गया है हमारे देश के आक्रांताओं ने यहाँ के लोगों से कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। ये एक हमारी हीन भावना हमारे में भर दी। हमारे शासन वो आज भी चल ही रहा है, आज का शासन भी उसी मानसिकता से ग्रस्त है। तो खैर ये विषय नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहूँगा और आदरणीय सारंगदेव साहब से भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी एक विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, क्योंकि जिस पद को शोभायमान कर रहे हैं, जहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, वो अमूमन सामाजिक तौर पर इतने सक्रिय नहीं होते। लेकिन आप जिस प्रकार से समाज से भी जुड़े हुए हैं, आप सेना से भी जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद भी हैं, तो इस सभा में मुझे लगता है आज मेवाड़ में सबसे ज्यादा दायित्ववान है तो हमारे सारंगदेव साहब, क्योंकि शिक्षाविद ही परिवर्तन लाता है और इस दुनिया को परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन के लिए दुनिया आज जिसको कह रहे हैं नई एजुकेशन पॉलिसी, वो क्या चाह रही है कि वैल्यूज कैसे आए शिक्षा के माध्यम से। तो वैल्यूज शिक्षा से नहीं आएगी, वैल्यूज परंपरा से आएगी। और ये परंपरा ही हमारी पहले जो हमारा सनातन जिसको कहते हैं, वो परंपरा ही ऐसी थी कि हम ऐसे व्यक्तित्वों को आज भी याद कर रहे हैं और परंपरा चौबे जी ने जिंदा रख रखी। तो मैं आप सभी सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूं एक महान भूमि पे एक महान सभा बैठी हुई है, तो उसका उद्देश्य भी निश्चित रूप से महान होना चाहिए, क्योंकि कार्य तो है ही है, निस्संदेह है। और इसलिए आग्रह करना चाहता हूं कि दुनिया में एक प्यास है कि मूल्य कैसे आएंगे। और अगर ये धरती मेवाड़ की धरती, मेरे गुरुजी कहते थे कि वास्तविक भारत का इतिहास मेवाड़ का ही इतिहास है। और जितने व्यक्तित्व हो सकते हैं, जितने मानव मूल्य हो सकते हैं, वो भले राजतंत्र से हो, किसी राजा के हो, और साक्षात अमरचंद जी, अगर इनके पास तो चांस था कि शायद ये भी वो कोई नवाब था, उसके जैसे करते तो आज मेवाड़ नहीं रहता। लेकिन ये भी एक महान व्यक्तित्व है त्याग का साक्षात। और इसके साथ ही कई ऐसे मूल्य यहाँ पर हैं जिन पर शोध होना चाहिए और स्थापित होना चाहिए कि ये मेवाड़ वास्तव में मूल्यों की जन्मभूमि है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबूजी चतर सिंह जी का दोहा है, वो आप जो भी एक मिशन लेके चल रहे हो, वो तो सब हाँ, जस वर्णन हो वे न जठे, अरे जस वर्णन हो वे न जठे, वह धरती मर जाए, सूर सती और सूरमा ई ओझल हो जाए। ये बाबूजी चतर सिंह जी ने कहा है। और ये भी महान संत है कि मौका था महाराणा बनने का, लेकिन राह चुनी संत होने की। तो ये मेवाड़ में ही संभव है। और दूसरा कि नारी जिद जौहर करे, नारी जिद जौहर करे, नर संवर देवनरी होड़, मरण अटैक मस्खरी, मेवाड़ा चित्तौड़, मेवाड़ा चित्तौड़। और जो व्यक्ति जिसने मौत के भय को त्याग दिया, वो कभी नहीं झुकेगा सिवाय सत्य के सामने। मैं एकलिंग जी के मंदिर में जाता हूं तो वहां लिखा है कि सत्य कर्म ही प्रथम पूजा है। तो ये मेवाड़ धरती मेरा सौभाग्य है कि इस धरती पर मेरा जन्म हुआ। और आप में से काफ़ी मेरे परिवारजन हैं, सोनी साहब हैं, बहुत से जने हैं जिनके साथ मैं जिया हूँ। तो मुझे तो लगता है ये मेरा परिवार है और हम सबका सौभाग्य है कि इस मेवाड़ की महानता का उत्सव मनाएं हम। आज जैसे छोटी छोटी समस्याएं आप बताते हैं, ये जानते हैं, कार्यक्रम करने वाले जानते हैं, वरना तो जीवित जाने की किस तरह कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हम सबकी ये जिम्मेदारी भी बनती है देखें। इसलिए मैं आज आपसे सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ है वो आज से मेवाड़ का राजदूत बन के बाहर निकले, क्योंकि मेवाड़ जैसी कहीं नहीं है व्यवस्था, कहीं भी नहीं है। और आज भले हमारे देश में भी हो, इसलिए हमारे महाराणा भोपाल सिंह जी ने डोनेट नहीं किया था अपनी रियासत को कि आप इस प्रकार से शासन करो। इसलिए बड़ी दबंगता से भी सारंगदेव साहब कहेंगे तो शिक्षा के माध्यम से भी हम हमारी जो पृष्ठभूमि है इतिहास की, उसको शिक्षा के माध्यम से भी प्रस्तुत करें और इस राष्ट्र का नेतृत्व करें। बस यही है, धन्यवाद। और मिशन जैसा कि वर्तमान में मैं इस देश की सबसे बड़ी एक समस्या है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वैसे आज यहाँ लाखों कंपनियां हमारे आंखों के सामने लूट रही है। और उसमें से लगभग 3 लाख कंपनियां ऐसी है, उसके 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं जिन्होंने अपनी घरेलू बचत पेट काट काट के छोटी छोटी बचत जमा कराई और उनको नहीं मिल रही है। और 10 साल से ज़्यादा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने
आदेश दिया था 7 साल पहले कि 6 महीने में इनका पैसा लौटाओ। जब स्थिति ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं हो रहा है, भारत की पार्लियामेंट ने बर्ड्स एक्ट 2019 बनाया और कहा कि भाई 6 महीने में पैसा लौटाओ, और आज वही सरकार जिसने कानून बनाया वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही इसको। हजारों आत्महत्या हो गई इसके पीछे। तो ये क्या शासन है? तो कुछ चीजें ऐसी है जो न्याय सत्य और के मार्ग पर चलकर, धर्म के मार्ग पर चलकर सात्विकता से भी उठाई जाती है। ये गांधी का देश है, सत्याग्रहियों का देश है। इसलिए सोनी साहब जैसे सादे व्यक्तित्व भी खूंखार कमांडर से कम काम नहीं कर पाते हैं। आप जीपी सोनी साहब का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, और कि आप यहाँ की झीलों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और आने वाला समय मैं चाहूंगा कि अंतिम रूप से, मैं समय ज्यादा ले लिया मुझे पता है, लेकिन विमल जी भी हमारे कर्मठ हैं, तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मेवाड़ में लगभग 35-36 तालाब थे, कुछ नहीं करें अपने संस्था। एक कार्यक्रम और लो, मैं भी आऊंगा, आर्थिक सहयोग भी करांगा कि जितने तालाब थे सब जगह पूजा करें गंगा जी की। तो आधे तो तालाब ही नहीं है, घर मिल जाएंगे वहां आपको। तो ये अभियान भी चला है, तो भविष्य याद करें कि यार हमारे पुरखों ने इतिहास के साथ साथ हमारे नदी नालों और पानियों को भी संजोया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ये जन जन की पीड़ा है जी जी। आदरणीय मंच और पधारे हुए सभी सम्मानित लोग, मैं अब जो इतिहास की भी बात चली और अमरचंदिया तालाब की बात चली, तो मेवाड़ जल संसाधन को संयोजने में दुनिया भर में सबसे आगे था। 400 साल पहले जब हमने जयसमंद राजसमंद बनाया, उस वक्त अमेरिका तो एनीकट बनाना भी नहीं जानता था। तो हम लोग अपने इतिहास को कम मानते हैं और विदेशी चीज़ों को ज़्यादा ऊंचा मानते हैं। तो अगर ये जो संस्था है, जैसे अमरचंद जी बड़वा के नाम पे जो तालाब है, उसकी खासियत है कि उसमें ओटा जो बना है वो सीधा नहीं है, उसमें पैराबोलिक शेप है, 8 सेक्शन है। तो कम लंबाई में ज़्यादा लंबाई कैसे पैदा की जाए, वो मेवाड़ में उस समय हुआ जब लोग, बाकी तो दुनिया कुछ बांध बनाना जानती नहीं थी। तो हम अपने इतिहास को समझें, उसमें जो गंभीरता है उसको सामने लाएं। ये जो फतेह सागर और जितना बना हुआ है, ये फेस वॉल डैम कहलाते हैं, जिसमें आगे पक्की दीवार और पीछे मिट्टी होती है। ये दुनिया में अभी इतिहास इंजीनियरिंग में पढ़ाते ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि ऐसा ये बनता है। वो जानते खाली गिट्टी कंक्रीट और वही होता है। तो उदयपुर और मेवाड़ में जो बांध बना है और जो जल संरचना बनाई, वो विश्व की एक बहुत बड़ी धरोहर है। और मैं चाहूँगा कि इस विषय पे भी ध्यान दिया जाए कि जो हमारा गौरवमयी इतिहास है, जो साइफन बना हुआ था एक चूने सुर्खी में, उसको हमने बेरहमी से तोड़ दिया, जबकि वो होना ही चाहिए था। बहुत बड़ा मोन्यूमेंट बना कि चूने सुर्खी में सड़क के नीचे से पानी कैसे निकालते हैं। आज अभी एक एक्वाडक्ट बना हुआ है नदी पे, वो बचा हुआ है। अगर हम ये सोचें कि भाई इसको विरासत माना, उस एक्वाडक्ट को बचाएं कि बिना सीमेंट के 1914 में सीमेंट का आविष्कार हुआ और हमने 400 साल पहले बांध बना दिए और उसमें शीशा पिलाया ताकि वो लीक नहीं करे। उस चीज़ को अगर अपन किसी भी माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से या जिस भी माध्यम से, तो जल संसाधन के अंदर जो मेवाड़ के धरोहर है, मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर काफ़ी काम रिसर्च होनी चाहिए और ग्लोरीफाई होना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम है हरीश कुमार सोहाल का। मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। हम देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार, लूट और अपराध के खिलाफ काम कर रहे हैं। और मैं मतलब सोनी साहब और हम अभी ईश्वरा सिंह जी से भी मिले थे कि भाई हम कैसे इस पर्यावरण को बचाएं, या पर्यावरण की लूट हो रही है। एक दुबई शहर है जहाँ पे पिछले 25 साल में 4 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ, और हमारे यहाँ 25 साल में गौ माफियाओं ने पर्यावरण को इतना बिगाड़ा कि 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। तो हम उस संदर्भ में मिले थे, तो उन्होंने कहा कि काम करने वाले, बात करने वाले कई लोग मिले, काम करने वाले पहले लोग हमने देखे हैं। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, और हमने कहा कि भाई मेवाड़ आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ पे काफ़ी न्याय, समता, सब चीज़ें थी हमारे मेवाड़ में, मगर 75 साल में हम कहाँ पहुँच गए इसका अवलोकन भी हमें करना बहुत ज़रूरी कि 75 साल में हम आगे बढ़े या पीछे गए।
तो इस बात को देखते हुए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हमें देश निर्माण के लिए हम मेवाड़ की धरती उदयपुर से जो हमने ये एक प्रण लिया है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का, आप लोगों का सहयोग मिलेगा, पूरा मिलेगा, और निश्चित ही हम इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, विकसित बनाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति को खुशहाल बनाएंगे। इसी प्रण के साथ में उदयपुर का पर्यावरण बचाने के लिए भी हमारा संकल्प है, उसको भी हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, आदरणीय। क्योंकि ये बात कार्यकारिणी की चल रही है तो ये अन्याय होगा मैं ये नहीं बताऊं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्ट में है और कंटिन्यू करेंगे। वजह साहब बिराजी है, वजह साहब कार्यकारिणी में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो स्थायी हैं और वो अभी भी अगली कार्यकारिणी में भी हैं। हमारे राजेंद्र जी पुरोहित साहब जो है वो महासचिव पहले भी थे और अब भी रहेंगे। जे के ओझा साहब जी जो अभी बाहर गए हैं वो उपाध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष रहेंगे। दुर्भाग्यवश हमने गए साल गिरीशनाथ माथुर को खोया, वो उपाध्यक्ष थे, इसलिए एक उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। कार्यकारिणी की शेष सूची अभी तक यथावत है। तो मैं चाहूँगा कि शपथ ग्रहण तक जो कार्यकारिणी पहले बनी हुई थी वो अपनी कंसेंट दे दें कि वो उसी पोस्ट पे रहना चाहते हैं या आगे कोई नया काम लेना चाहते हैं। जो आज नया काम दिए हैं उनका तो हमने अनुमोदन ले लिया है। इसके अलावा भी और कोई सदस्य जो सक्रिय होकर कार्यकारिणी में या किसी जिम्मेवारी पोस्ट लेना चाहते हैं, जैसे कोई कोषाध्यक्ष बनना चाहे या कोई सांस्कृतिक कार्य या महिला प्रभारी, प्रमिला सर जी का कंसेंट, हमारा अभी महिला प्रभारी का काम बाकी है। अगर आप कंसेंट देते तो मैं ये घोषणा कर दूं कि हमारी संस्था की महिला प्रभारी आप रहेंगी। एक भी कंसेंट के बाद ही हम कर सकते हैं। तो अगली बैठक में आप निर्णय करें। नहीं, निर्णय हम कर लेंगे, आपकी कंसेंट मिलेगी तो। जी जी, और पहले भी आपने सदस्य बना रखा था इसे। हाँ, सदस्य कार्यकारिणी सदस्य होना अलग चीज है और महिला प्रभारी बनना अलग चीज है। उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती है। तो कार्यकारिणी सदस्य ये होता है कि उस समय जब महिलाएं आएगी उनका जैसे आपको, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो कार्यकारिणी हमने पिछली बार शपथ इसी हॉल में ली थी वो यथावत है। अगर कोई अपनी पोजीशन चेंज करके ऊपर जाना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, और कोई नया जोड़ना चाहता है तो वो नाम चौबे जी या मुझे दे दे, हम सहर्ष उसको सक्रिय सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में लेना चाहेंगे। और हम कितनी बार भूल जाते हैं कि धन्यवाद के रस्म तो महासचिव का दायित्व होता है। मैं आदरणीय पुलिस साहब से निवेदन करूंगा कि धन्यवाद। नहीं, प्रोटोकॉल अभी खत्म नहीं हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है। फोटो खींचेंगे। श्रद्धेय सारंग देव साहब, समादरणीय राव साहब, कर्नावट साहब, तलरेजा साहब, प्रोफेसर विमल शर्मा साहब और सभी पधारे हुए अतिथिगण, आप सब अपना अमूल्य समय निकालकर पधारे इस कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए। उसके लिए आपका संस्था की तरफ से और कार्यकारिणी की तरफ से हार्दिक आभार, धन्यवाद। और फोटोग्राफ के लिए आप सब आमंत्रित।